पाकिस्तान समेत दुनिया भर में अक्सर लोग डॉक्टर के मशवरे के बगैर दवाइयाँ लेना शुरू कर देते हैं। मिसाल के तौर पर अगर किसी को सर दर्द, पेट या जिस्म के किसी हिस्से में दर्द हो तो वो खुद ही फार्मेसी से दवाई लेकर खा लेता है। इन अद्वियात में सरे फहरिस्त एंटीबायोटिक्स शामिल हैं, जिनको खुद से इस्तेमाल करते हुए इंसान को ये गुमान भी नहीं होता कि ये इसके लिए कितने नुकसानात रखती है। समीर अहमद भी इन्हीं लोगों में शामिल हैं जो एक लंबे अरसे तक डॉक्टर के मशवरे के बगैर एंटीबायोटिक इस्तेमाल करते रहे। वो बताते हैं कि मुझे जब पेट का दर्द होता तो मैं एंटीबायोटिक ले लेता था और आराम आ जाता, तो एक लंबे अरसे तक मैं इसका इस्तेमाल करता रहा। समीर अहमद ने बताया कि एक दिन जब इनको शदीद तकलीफ हुई तो उन्होंने एंटीबायोटिक 4 घंटे में 2 बार इस्तेमाल कर ली। इन्हें ऐसा लगा कि इनके जिस्म पे इसका कोई असर ही नहीं। मुसलसल तकलीफ में रहने के बाद जब समीर अहमद डॉक्टर के पास पहुंचे तो उनको डॉक्टर ने बताया कि मुसलसल खुद से एंटीबायोटिक लेने की वजह से इनके जिस्म में दवाई ने असर करना छोड़ दिया है। ये सुनकर वो हैरान रह गए क्योंकि उनका तकलीफ से बुरा हाल था और उनसे बात भी नहीं हो पा रही थी। समीर की मुश्किल यहीं खत्म नहीं हुई, बल्कि अस्पताल में लगातार 4 दिन रहने के बाद जब वो घर आए तो इनके जिस्म में एंटीबायोटिक के बेजा इस्तेमाल की वजह से साइड इफेक्ट्स नुमायां होने लगे। इनको मतली, कै के साथ साथ भूख की कमी का मसला भी पैदा हो गया। सवाल ये है कि समीर के जिस्म पर एंटीबायोटिक ने असर करना क्यों छोड़ दिया। समीर जैसे ना जाने कितने मरीज हैं जो ये जानते ही नहीं कि ज्यादा एंटीबायोटिक इन्हें कैसे नुकसान पहुंचा सकती है। हमने ऐसे ही चंद अफराद से पूछा कि क्या वो एंटीबायोटिक खुद लेते हैं या डॉक्टर के मशवरे पर, तो इनमें से ज्यादातर लोगों ने बताया कि बुखार, गले में दर्द या दूसरे किसी वायरल इन्फेक्शन की सूरत में खुद से दवाई ले लेते हैं, जबकि ऐसे अफराद की तादाद बहुत कम थी जिनका कहना था कि वो डॉक्टर के मशवरे के बगैर दवा इस्तेमाल नहीं करते। वैसे तो एंटीबायोटिक लोगों को तजवीज़ की जाने वाली सबसे आम दवा है, लेकिन ये समझना जरूरी है कि एंटीबायोटिक वायरल फ्लू यानी नज़ला, जुकाम, आम खांसी और बुखार में बिल्कुल काम नहीं करती। अगर किसी को ऐसे मसाइल हैं तो इसकी कोई भी वजह हो सकती है, जैसे कि वायरल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन या कोई हार्मोनल चेंज। तो ऐसे में जब मर्ज के लिए बैक्टीरिया जिम्मेदार ही नहीं तो एंटीबायोटिक कैसे काम करेगी। माहिरीन का कहना है कि आप जितनी ज्यादा एंटीबायोटिक इस्तेमाल करेंगे इतना ज्यादा बैक्टीरियाज में एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस पैदा होने का इम्कान बढ़ जाता है। यानी वो वक्त के साथ साथ खुद में ऐसी तब्दीलियां पैदा कर लेते हैं कि इन पर अद्वियात का असर होना बंद हो जाता है। इन बैक्टीरियाज को ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया कहते हैं। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के डॉक्टर तारिक ने हमें बताया कि हमारे जिस्म में मौजूद बैक्टीरिया बदलता रहता है। अगर हम किसी ऐसी बीमारी के लिए एंटीबायोटिक खाते हैं जिसमें इसकी जरूरत ही नहीं तो ऐसे में बैक्टीरिया खुद में तब्दीलियां लेकर आता है और फिर जब किसी बीमारी में एंटीबायोटिक की जरूरत होती है तो उस सूरत में वो दवा उस पर असर नहीं करती। डॉक्टर तारिक ने मजीद बताया कि पाकिस्तान में ऐसे बहुत से केसेस आ रहे हैं जहां मरीजों पर एंटीबायोटिक असर ही नहीं कर रही होती। इसकी मिसाल देते हुए उन्होंने बताया कि अगर किसी को इन्फेक्शन हुआ है और इसकी वजह से शदीद बुखार है तो ऐसे में महंगे से महंगा इंजेक्शन भी इन पर असर नहीं करता। इसकी वजह यह है कि उन मरीजों ने इतनी एंटीबायोटिक खाई होती है कि वो मुज़ाहमत बन जाती हैं। जैसा कि हमने पहले जिक्र किया कि एंटीबायोटिक डॉक्टर्स की तरफ से दी जाने वाली दवाइयों में सरे फहरिस्त है, तो इस बारे में माहिरीन कहते हैं कि डॉक्टर्स पर काम का इस कदर बोझ होता है कि वो भी हर मरीज की मुकम्मल जांच किए बगैर ही इन्हें एंटीबायोटिक दे देते हैं। डॉक्टर तारिक का कहना है कि पाकिस्तान में डॉक्टर्स को अब बहुत सोचने के बाद ही मरीजों को दवाई देनी चाहिए। जब मरीज को ऐसा इन्फेक्शन हो कि बुखार 103 या 104 पर पहुंच जाए और ये बात लैब टेस्ट से तस्दीक शुदा हो तो ऐसी सूरत में ही एंटीबायोटिक देनी चाहिए। मेडिकल जर्नल लैंसेट के मुताबिक सन 2019 में दुनिया भर में 12,70,000 से ज्यादा लोगों की अमवात ऐसे इन्फेक्शन से हुई जिसकी वजह ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरियाज थे, यानी ऐसे बैक्टीरियाज जिन पर दवाओं का असर नहीं होता। सन 1928 में डॉक्टर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की दरियाफ्त पेनिसिलिन ने बैक्टीरियल इन्फेक्शन के इलाज में इनकलाब बर्पा कर दिया कि जिन प्यालों में वो बैक्टीरिया कल्चर कर रहे थे इनमें से एक को फफूंदी लग गई थी और इसमें मौजूद बैक्टीरिया मर गए थे। मजीद रिसर्च की तो मालूम हुआ कि फफूंदी से निकलने वाला एक कंपाउंड इन बैक्टीरियाज के लिए जहर साबित हुआ। इस फफूंदी के नाम की निस्बत से इन्होंने इस मादे का नाम पेनिसिलिन रखा। बाद में ऐसी अद्वियात की दर्जा बंदी एंटीबायोटिक के नाम से हुई। ये दरियाफ्त बैक्टीरिया
बक्टीरियल इन्फेक्शन खास तौर पर जंग के दौरान जख्मों को सड़ने से रोकने के लिए एक मुजराती दवा साबित हुई। इसके बाद से सैकड़ों किस्म की एंटीबायोटिक्स तैयार की जा चुकी हैं। डॉक्टर तारिक मशवरा देते हैं कि आपके डॉक्टर सिर्फ उस वक्त एंटीबायोटिक तजवीज करेंगे जब आपको इनकी जरूरत होगी। मिसाल के तौर पर गुर्दे के इन्फेक्शन या नमूनिया के लिए अगर आपको एंटीबायोटिक दी गई है तो बराहे करम इन्हें हदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। इस बात को यकीनी बनाएं कि आप कोर्स मुकम्मल करें। इन्हें मुस्तकबिल के इस्तेमाल के लिए महफूज ना करें। ये जरूरी है कि हम एंटीबायोटिक को सही तरीके से सही मुद्दत के लिए सही वक्त पर इस्तेमाल करें।